हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं और एक रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आज का जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है, न्यू मून पे आपके लव लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी पे आज की रीडिंग करूँगी। तो ये टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग होगी। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ उसे लेट गो करें। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही होगी तो इग्नोर कीजिएगा। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं। जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। पहले मैं स्टेटस देखूंगी, देन इफेक्ट देखूंगी, लास्ट में गाइडेंस देखूंगी। ठीक है, जो भी मेरे चैनल पर नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन करना ना भूलिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए एप्लीकेबल है। सब किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। तो न्यू मून है, मैं मोनोलॉजी डेक का यूज़ करूँगी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। कोशिश करूँगी डिटेल रीडिंग ना जाए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए एंड अपने आप को रिलैक्स रखिए। यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज, यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज। आठवां मंथ अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं बहुत सारे लोगों के लाइफ में। ठीक है, तो बुखार आ सकता है। तो ये बुखार जो है बहुत डेंजर होता है। एक को होता है तो फैमिली में सभी को हो जाती है या हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जितना हो सके वाटर को गर्म करके आप लोग पीजिए। यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज। मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ की सिचुएशन बताइए यूनिवर्स। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सोलमेट हो आप लोग जो भी हो। स्पाइसेस साइन है यहाँ पे, मीन राशि। यूनिवर्स गाइड करें। एक कार्ड दीजिए और दो कार्ड दे दिए यूनिवर्स। ये टाइम फॉर हीलिंग, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्ट। और एक कार्ड लेना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू एंड कम्युनिकेशन इज की। शायद आपको रेट पूरा दिख जाएगा। क्लैरिफाई करूंगी मैं। जेमिनी, एक्वेरियस, कुंभ राशि, मिथुन राशि, ये आपके साइन हो सकती है, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। साइन नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, मैसेज को पिक कीजिए आप लोग। ठीक है, एनर्जी पे जाइए। अरे
ले लीजिए, कीजिए, ठीक है। बस गाइड करें। बैलेंस ऑफ स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकलिटी का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड करें। क्वीन ऑफ सोर्स, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्ट का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड करें। ये टाइम टू फॉर हीलिंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड करें। वॉइस स्लो हो रही है अभी मेरी। द चैरियट, शो द वर्ल्ड द रियल यू का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड करें। ले ही लेती हूँ, लेने का मन कर रहा, ले ही लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है टावर, रिवर्स में है। देखिए यहाँ पे मेजर आर्काना का ना 3 कार्ड निकल के आया है। 2 कार्ड जो है हमारे पास माइनर आर्काना का है, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 14, नंबर 5। ये एंजल नंबर या बर्थडे एंजल नंबर दिख रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल अनगिनत दिख रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मोबाइल नंबर है आपके पार्टनर का, आपका कोई सिग्निफिकेशन नंबर हो सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है या लकी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। अगर आपको रिसेंटली कहीं पे दिखा है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो इसका इंडिकेशन क्या है। कोई ना कोई संकेत दे रहे आपको यूनिवर्स, ठीक है, एंजल नंबर के थ्रू, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। देखिए मैं मुर्गे के बारे में बोल रही थी, देखिए वो आवाज़ कर रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। मेरी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी ज़्यादा। और फ़ोन का यहाँ पे चालू मेरे सिस्टर का, कुछ कर नहीं सकते। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, आप लोगों का पास्ट कनेक्शन है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेट हो। एक सेकेंड गाइस। सोलमेट हो, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो ट्विन फ्लेम वाले लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलूँगी, ठीक है। बहुत सारे जो ऐसे हीलर हैं, बड़े बड़े हीलर है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, खुश होते हैं। बट सही बोलो तो मेरे लिए ये बहुत ख़तरनाक है ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। अभी भी मेरे को ना रोना आ रहा है गाइस, ठीक है। खतरनाक है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेट है, बट बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पैचअप भी हुआ है। आप लोग कम्युनिकेशन में हो, मतलब बातचीत चल रहा है आप लोगों का। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। बहुत सारे लोग सेपरेट है, ख़त्म है आप लोगों का, ठीक है। आपका और आपका बाद में बताऊंगी। आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। अगर इनका अगर ये नो कांटेक्ट में है, ठीक है, जो लोग मेरे व्यूअर्स नो कांटेक्ट है, आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसेस चल रही है या चल रहा है। और कहीं ना कहीं इनका ना परीक्षा चल रहा है, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी वालों, सोलमेट वाले लोगों के लिए परीक्षा चल रहा है, ठीक है। टेस्ट लिया जा रहा है आप लोगों का, यूनिवर्स आपको ले रहे हैं, ठीक है। कितना आपके अंदर पेशेंट लेवल है, ठीक है। इतना ऑब्स्टिकल्स पैदा करेंगे आपके लाइफ में, घर के लोगों से ट्रिगर होना, दोस्तों से ट्रिगर होना, वर्क प्लेस से ट्रिगर होना, आसपास के लोगों से ट्रिगर होना, फाइटिंग होना, झगड़ा होना, सारे ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में डालेंगे, ठीक है। तो इनबैलेंस थे आपके रिलेशनशिप, आपके लव लाइफ में देख रही हूँ सिचुएशन में इनबैलेंस थी, क्योंकि हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत फाइटिंग हुई है,
एक दूसरे से आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, चीज़ें इनबैलेंस हो चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सेपरेट वाले लोग ना, आप कॉल मैसेज का भी वेट कर रहे हो। जो लोग वेट करें उनका प्रॉब्लम क्या है? ईगो, कि मैं क्यों सामने से करूं, उसका है सामने से, मैं क्यों करूंगी, उसका है सामने से, गलती मेरी थोड़ी ना है, झगड़ा उसने किया है, उसने बात बढ़ाई है या बढ़ाया है, तो प्रॉब्लम ही है, मतलब झुकना नहीं है। तो क्या है ना, इनका जो ऐसी पर्सनैलिटी है जो जो मतलब कॉल का वेट करे और ईगो है इनके अंदर, तो इनका ना ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। चाहे आप हो, ठीक है, आपके पार्टनर, लेकिन मैं आपके पार्टनर की तरफ से देख रही हूँ, तो इसीलिए मैं बोली पहले ही कि इनका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे लोग जो दुखी है, ठीक है, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे हैं, और बहुत सारे लोग जो मैस्कुलिन एनर्जी पे है, ठीक है, जिनके अंदर ईगो है, गुस्सा है एंड अथॉरिटी वाले हैं जो, ठीक है, उन कंट्रोल इशू है उनको, तो कहीं ना कहीं उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक साइकिल आप लोगों का ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अभी आपको सॉलिड कमिटमेंट चाहिए आपके पार्टनर को या तो आपको, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बस बात कर रहे रिलेशनशिप में, बस बातें किए जा रहे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, बस साल ही साल लगा रहे हैं और बात करे, घूम रहे फिर हर चीज़ वो हो रहा है, लेकिन मैरिड तक चीज़ें आगे नहीं जा रही है, फ्यूचर तक बात आगे नहीं जा रही है। बहुत सारे लोग आपके पार्टनर नेगेटिव पॉजिटिव दो दो थिंकिंग चीज़ें से मतलब जगल कर रहे हैं, कभी नेगेटिव हो रहे कभी पॉजिटिव हो रहे। कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ें हुआ है ये पास्ट चीज़ों से भी हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ तो इनबैलेंस थे इनके पास्ट लाइफ में, तो अभी इस जर्नी में चीज़ें इनबैलेंस है। पास्ट लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी भी आप लोग कंप्लीट नहीं किए, इस जर्नी में फिर से आप लोग का जन्म हुआ, तो अभी आप लोग स्पिरिचुअल हो, तो इसलिए बोल रही हूँ आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअल लाइन पे घुसने की कोशिश करो, एंड आपका सोल पर्पस क्या है इसकी खोज करने की कोशिश करो, ठीक है। फ़ोन आपके हाथ में होते हैं, जो नहीं चलाते उनको भी आ जाता है फ़ोन चलाना, कुछ आंकते रहते हैं, ठीक है, तो आ जाता है। तो आप लोग तो काफ़ी समझदार हो, तो आपको पता नहीं कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितना खोज करोगे, जितना कंफ्यूजन होगे, उतना आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो एक फेस आप लोगों का कंप्लीट हुआ, आप लोग को जर्नी का, ये लव लाइफ की बात कर रही हूँ, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ। नई सिरे से शुरुआत आप लोग का जब हुआ था, काफ़ी खुश थे आप लोग, ठीक है, काफ़ी खुश थे, बट एक इंसान ऐसा था जो ईगो है, ठीक है, जिनके अंदर ईगो, ये बहुत प्रैक्टिकल सोचने वाले हैं, ठीक है। अगर ट्विन फ्लेम बार बार आ रही मेरे मुंह में, तो जिनसे भी आप डील करें, जो मैस्कुलिन एनर्जी, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जी है इनका, ये प्रैक्टिकल सोचते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर थोड़ा है प्रैक्टिकल चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें सोचना, ठीक है, लॉजिक होके सोचते चीज़ों को, तो इसलिए था कि वो सामने से आए, वो कॉल करे, ऐसा वाला उनका रहता है थोड़ा, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन अगर आप हो, ठीक है, तो आपको ना बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। और जो लोगों के बीच में सेपरेट मोमेंट आया है, ठीक है, आप लोग सेपरेट हो, नो कांटेक्ट में हो, आप लोग कम्युनिकेट करो, ठीक है, रिकन्सिलेशन करने की कोशिश करो, कम्युनिकेट करो, ठीक है, अपने थॉट को खोलने की कोशिश करो, तभी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, तभी चीज़ें बेटर होगी, बैलेंस होगी और प्रॉब्लम कम होगी, तभी न्यू बिगनिंग होगी। देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन का एक पर्पस ये भी रहता है कि जब डिवाइन फेमिनिन किसी कष्ट में हो, किसी दुख में हो, तब उसकी एंट्री करवाया जाता है, ठीक है, कि उसको हील कर सके, चाहे वॉइस से हो, चाहे मिल के हो, चाहे बातों से, किसी भी तरह से उसकी हील करा सके। तो बहुत से लोग तो सोल पर्पस से ही भटक जाते हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो और मैस्कुलिन को अगर बताते, तो वो पहले बिलीव नहीं करेगा, उसको बताना बहुत मुश्किल है, उसको मतलब बता भी दोगे आप, समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत लोग मानते नहीं मानते, ठीक है। सोलमेट का भी वही हाल है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियल एंड
ऑनेस्ट रहने की भी बहुत ज़रूरत है। हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन बहुत झूठ बोल रहे हो, ठीक है, आपके जो सोलमेट है वो आपसे झूठ बोल रहे हो, या तो आप झूठ बोल रहे हो, वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है। कभी कभी क्या है ना, हम अपने आपके पार्टनर की एनर्जी बताते हैं लेकिन वो आपके साथ मैच होती है, ठीक है, आपके साथ रेजोनेट हो जाती है, तो उस हिसाब से ले, क्योंकि आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं रहता है, ठीक है, तो जैसा मैच हो रहा है आप उस हिसाब से लीजिए। ये देखिए गाइस, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, टेलीपैथिकली आप लोग बात करते हो। कैसे, देखिए आप एक तो नेगेटिव हो रहे बहुत, ठीक है, जब आप लोग सेपरेट हुए ना, ठीक है, आप अपने पार्टनर से ईगो में चले गए होंगे कि मैं उसको भूल जाऊंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, उससे दूर रहूंगा या दूर रहूंगी। आप उतना ही उसके करीब आ गए, आपके ख्यालों से वो गई नहीं या गया नहीं है टावर मोमेंट के बाद, ठीक है, ये सच है, ट्रूथ है, तो आप मेरे को कमेंट करके यस बोलिए अभी। ट्विन फ्लेम हो तो सेपरेट होने के बाद आप इनको भूल नहीं पाए, ये आपके जहन में घुस गए, और ठीक है, आप ना नेगेटिव हो गए, और क्यों, क्योंकि आपके दिमाग से वो जा ही नहीं रहे, टेलीपैथिकली आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है, आपके पार्टनर को चीज़ें भी वही पिक हो रही है या हो रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में देखिए कार्ड्स क्लियर कट है आपके सामने, तो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी खुशी के वो की है, ठीक है, यही आपको वो ब्लैक शेडो से निकाल सकता है। बट एक को पता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक को नहीं पता है। और एक जो है, अगर सोलमेट से आप डील कर रहे हो, तो एक जो है अपने ही लाइफ में मगन है, ठीक है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना यानी अपने पे काम करना, शेल्फिश नहीं, शेल्फिश अलग चीज़ होता है कि मैं अपना खुशी देखूँ, सामने वाला जब धार में, ऐसा चीज़ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ का मतलब अपने ऊपर परिवर्तन लाना, अपने ऊपर काम करना, जो मेरे अंदर कमी है उस चीज़ को पूरा करना, तो ये सारी चीज़ें में सेल्फ ग्रोथ पे काम आता है, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन अवेकनिंग भी इसी से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, हम जब कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होना, बाकी परिवर्तन करना ज़रूरी है, अवेकनिंग की मतलब खुद के ऊपर काम करना, जो कमी है आपके अंदर उस पर काम करना। तो एक जो है यहाँ पे ट्विन फ्लेम बोलो या सोलमेट बोलो, अधिकतर सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे, तो एक जो है अपने सोल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, और एक जो है सैड है, दुखी है, क्योंकि वो सामने वाले का कहीं ना कहीं ध्यान दे रहा, सामने वाले के ऊपर, मतलब अपने पार्टनर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, आना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपके पास, बट नेगेटिव हो रहे, पॉजिटिव हो रहे, या तो आप जाना चाह रहे हो लेकिन नहीं जा पाए। देखिए अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो डिवाइन का वेट करना पड़ेगा, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। चलिए अभी क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक न्यू बिगनिंग होगा या होगी, जो माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या थी वो हट जाएगी, एक फेज कंप्लीट होगी। अब आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, लेकिन कुछ व्यूवर्स के पार्टनर नेगेटिव पॉजिटिव सोचों में जगल उनके माइंड में चलता रहेगा या रहेगी। इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, अब दिल से सोचेंगे, अब सही गलत की पहचान होगा या होगी। बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर ट्रेवल्स करके आएंगे, या तो आप ट्रेवल्स करके जा सकते हो आपके पार्टनर के पास, या तो आपके पार्टनर कहीं ट्रेवल्स करने जा सकते हैं। आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग के बाद यूनियन तय है। अगर आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का वेट करते थे, तो वो सामने से उनका कॉल आएगा, अगर गलती उनकी है तो, नहीं तो आप कॉल करेंगे। मेरे व्यूवर्स, आप थोड़ा न्यू मून पे इमोशनल हो सकते हो, लास्ट बातें को आपको याद आ सकती है। आप लोगों को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, आप लोग बैलेंस कर चलिएगा अपने रिश्ते पर। अब आपके पार्टनर क्लैरिटी देंगे, क्या चाहते हैं स्पष्ट रूप से कहेंगे। आपके पार्टनर ना पारस मनी की तरह अनमोल हैं, जिसे आप शायद नहीं पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे थे अब तक। ओके, तो चलिए अब गाइडेंस देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने हार्ट चक्र, क्राउन चक्र पर काम करो, अपने हायर चक्र से कनेक्ट कीजिए, जो हुआ भूल जाइए और एक नई शुरुआत कीजिए अपने पार्टनर के साथ, और अपने अंदर नया चेंज कीजिए।
नाराज़गी, गुस्सा, एटीट्यूड कम कीजिए। लोग, सोसाइटी, समाज की सोचने पर मत जाइए और दोनों मिलकर अपना पर्पस कंप्लीट कीजिए और इस अर्थ से मुक्ति पाइए। इस समाज में गरीबों की हेल्प कीजिए। अनकंडीशनल लव सेंड कीजिए। अपने और अपने पार्टनर, यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए। बस जो भी कार्मिक लोग थे उनको माफ़ कर दीजिए या है अभी भी उनको माफ़ कर दीजिए, दूर हो जाइए। चाहे वो एक्स पार्टनर हो, घर वाले हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो। आई होप आप लोग ऐसा ही करेंगे, तभी नई चेंज आपके जीवन में आएगा या आएगी आप लोगों की लाइफ में। तो ये थी न्यू मून की रीडिंग आप लोगों के लिए। आप लोग हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। अगर कुछ भी रेजोनेट किया है तो मेरे रीडिंग को क्लेम कीजिए। आप हमेशा खुश रहे। जय महादेव।